रहा है, कोई विष्णु रूप में कर रहा है, कोई अनेकों अनेकों अवतार में बात कर रहा है, सभी कर रहे हैं। और वो अगर प्रसन्नचित्त है तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ सांसारिक संसाधनों के मिल जाने से बहुत आनंदित है, बहुत सुखी है। बोला मैं तो परम सुखी हूँ। बोला क्यों सुखी हो? बोला मुझे तो भूख भी लगती है और भोजन भी तैयार मिलता है भूख से पहले, मुझे तो प्यास भी लगती है और मुझे सब कुछ पहले तैयार मिलता है, मेरे पास तो बढ़िया बिस्तर भी है और नींद भी आती है। बोला मैं तो परम सुखी हूँ। अरे तुझे नींद आती है कि तेरे शरीर को नींद आती है? तुझे भूख लगती है कि तेरे शरीर को भूख लगती है? तू खाता है कि शरीर को खिलाता है? तेरे होने के कारण शरीर चलता है कि तू ही शरीर है? अरे तूने अपने आप को शरीर माने बैठा है, इसलिए तू संसाधनों से खुश हो गया है, इसलिए तुझे भूख मिल गई और भूख के समय भोजन मिल गया तो तू आनंदित हो रहा है, तुझे प्यास लगी है और जल मिल गया तो तू आनंदित हो रहा है। तू अपने आप को शरीर माने बैठा है। जबकि तुझसे जब पूछता हूँ कि मैं इस शरीर को काट दूं क्या, तो बोलोगे अरे मेरे शरीर को क्यों काटोगे? तब ये नहीं बोलोगे कि शरीर के कटते ही मैं कट जाऊंगा। तब ये नहीं बोलोगे कि शरीर के कटते ही मैं कट जाऊंगा। फिर तो कहोगे मेरे शरीर को काटोगे मुझे दर्द होगा। इसका मतलब क्या है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर का दर्द तुम्हें पता चलता है और तुम इसलिए दर्द से बचने के लिए कहते हो मेरा शरीर बचा के रखना है, मेरे शरीर को स्वस्थ रखना है। इसीलिए संतों ने कहा कि प्रथम सुख निरोगी काया। बोला काया को निरोगी रखो, हमेशा सुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि काया तुम्हारा साधन है। साधन को संभाल के रखोगे, आनंद में रहोगे। किराए का मकान है, जो मालिक है इसका उसने ठीक ठाक दिया है, जैसा भी दिया है वैसे का वैसा संभाल के रखोगे तो मालिक प्रसन्न रहेगा। अगर कोई किराए के मकान में रहता है, उस किराए के मकान को अगर खुद कर दे तो मालिक खुश रहता है? नहीं रहता। और अगर हमने उस किराए के मकान का किराया पूरा दे रखा हो कि भाई 25 साल का हमने किराया दे दिया, 30 साल का, 100 साल का किराया दे दिया, इसी मकान में रहना है, तो अब उस मकान में तुम गड़बड़ कर दो तो मालिक ठीक करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों करवाएगा? वो कहता मुझे तो पूरा किराया मिला हुआ था, तू रह 100 साल तेरे को जैसे रहना, जैसे मर्जी वैसे रह, छत छोड़ के रह, दीवार तोड़ के रह, दरवाजा तोड़ के रह, खिड़की तोड़ के रह, कुछ भी करके रह, तुझे रहना। अब ये जो मकान हमें मिला है इसका किराया हमने पूरा दिया हुआ है। वो किराया क्या है? पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें ये समासों की गिनती मिली है। पूरा किराया हमारा चुका हुआ है, श्वासों की गिनती मिली है, जितनी श्वास है उतना चुका है। अब अगर आपने लंबी लंबी श्वास लेनी शुरू कर दी तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अब लंबी श्वास कौन लेता है? तो बोले योगी लेता है। योगी श्वास पे ध्यान करता है, श्वास के साथ परमात्मा को याद करता है तो लंबी लंबी श्वास लेता है। अब वो लंबी लंबी श्वासें लेता है, इसलिए योगी का जीवन बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। हम कहते हैं ये योगी जी 100 साल जी रहे हैं, ये योगी जी 200 साल जी रहे हैं, ये 300 साल से जी रहे। क्यों जी रहे? क्योंकि उन्होंने लंबी लंबी सांसें ली और श्वास की गिनती है, समय बढ़ता चला गया। अब भोगी तो भोग करेगा तो श्वास तो ध्यान रख ही नहीं सकता, श्वास तो जल्दी जल्दी चलेगी। अब मैं भी योगी नहीं हूँ, आप पता कुछ मेरे लिए सोच लो कि मैं योगी हूँ, मैं लंबा जीऊंगा। मेरी योगी नहीं हूँ, मैं वियोगी जरूर हूँ, भोगी नहीं हूँ, वियोगी जरूर हूँ पर योगी भी नहीं हूँ। मैं श्वास में परमात्मा का ध्यान नहीं करता और नहीं मैं किसी को कहता हूँ कि लंबा जीवन करो, श्वास में परमात्मा का ध्यान करो। पर एक प्रधान जो कारण है वो आपको बता रहा हूँ कि योगी के लंबे जीवन होने का कारण यही है कि वो श्वास में परमात्मा का ध्यान करता है। वो एक श्वास को अंदर लेता है, कुछ देर के लिए ठहर जाता है, श्वास को छोड़ता नहीं है और फिर जब वो थोड़ी देर के बाद श्वास को छोड़ता है तो फिर एकदम से ठहर जाता है। फिर वो श्वास को जल्दी से लेता नहीं है। फिर वो जब श्वास जो अंतराल बनाता है श्वासों का, वो उसका जीवन बढ़ाता है, वो उसकी आयु बढ़ाता है। लेकिन मैं भी ऐसा नहीं करता। मैं वियोगी जरूर हूँ पर योगी नहीं हूँ, मैं भोगी भी नहीं हूँ।
भोगी का मतलब क्या है? भोगी का मतलब है किसी चीज को भोगने की इच्छा रख करके ही ग्रहण करना। भोजन अगर आप इच्छा रखते हो कि मैं ये खाऊं, स्वाद से खाऊं, ऐसा खाऊं, वैसा खाऊं, तो भी भोगी है। अगर आप ऐसा समझते हो कि भाई मुझे स्वाद के लिए भोजन नहीं करना, शरीर को अच्छा रखने के लिए भोजन करना है, जीवन जो दिया है परमात्मा ने, ये जो शरीर दिया है परमात्मा ने, इसको स्वस्थ रखने के लिए, जीने के लिए अगर भोजन करना है तो फिर वो भोग नहीं है। भोग क्या है? अगर स्वाद के लिए भोजन कर रहे हो, तो मुझे स्वाद लेना है भोजन का, जीने के लिए भोजन नहीं कर रहे हो, भोजन के लिए जी रहे हो, तो उसको कहते हैं कि वो भोगी है और भोजन का भी भोग कर रहा है। और ऐसे ही लोग परमात्मा को भी प्रसाद लगाते हैं, उसको भोग कहते हैं, और उसमें भी बड़ी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीजों का भोग लगाते हैं। बनाते स्वादिष्ट चीजें तो खाने के लिए जीते, जीने के लिए तो खाते हैं, पर जो जीने के लिए खाते हैं उनके लिए हर चीज प्रसाद है। वो हर चीज परमात्मा की मान करके जीते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमात्मा की नहीं है। तो हर चीज को प्रयोग करते हुए